हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैभव लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी पूजा विधि क्या रहती है और इस व्रत के क्या नियम रहते हैं। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल में वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये जो व्रत होते हैं ये आप पूरे साल में कभी भी शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में यानी कि चांदन में। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता कि अंधेर, चांदन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या होता है तो मैं बता दूं। अमावस्या के बाद जो दिन होते हैं वो होते हैं शुक्ल पक्ष के यानी कि चांदन के। उन्हीं में आपको इन व्रत को उठाना है। और पूर्णिमा के बाद के जो दिन आते हैं उन्हें कहा जाता है कृष्ण पक्ष या फिर अंधेर के दिन। तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार वाले दिन से इन व्रत को उठा सकते हैं। लेकिन आप जिस दिन भी ये व्रत करेंगे उस दिन आपको सुबह, जैसे आप नॉर्मल अपनी पूजा करते हैं वैसे ही अपनी पाठ पूजा करने के बाद थोड़े से हाथ में दाने लेते हुए संकल्प करना है माता रानी के सामने कि आज से मैं अपने वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू कर रही हूँ। आप 7, 11, 9, 21, 31 कितने भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना होता है अपने मन में कि आप कितने व्रत करेंगे। बिना संकल्प के इस व्रत को शुरू नहीं किया जाता और आपको गिनती रखनी होगी अपने व्रत की। उसके बाद आपको शाम को अलग से चौकी लगाकर इसकी पूजा करनी होती है। तो हो सके तो आप दोबारा से स्नान वगैरह कर ले शाम को। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वॉशरूम वगैरह नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो लें आप अच्छे से। और उसके बाद जहाँ भी आपको चौकी लगानी हो वहाँ आप अच्छे से सफाई कर लें। उसके बाद आप वहाँ पे रंगोली बना लें, चाहे तो हल्दी से इस तरीके से स्वास्तिक बना लें। और उसके बाद आपको लकड़ी का पट्टा रखना होता है। लकड़ी की चौकी या पट्टा रख के उस पर लाल कपड़ा बिछा के आपको पूजा करनी है। और अगर पूजा करने वाला इंसान भी गरम, ऊनी और लाल रंग का आसन बिछाकर पूजा करे तो उससे आपकी जो है ना पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायक होती है। उसके बाद देखिए, हम थोड़े से चावलों का आसन देके हमारी माता रानी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, आप फोटो ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं, या देखिए मेरे पास ये चांदी की है इस तरीके से लक्ष्मी माता की, तो मैं यही ले रही हूँ। आपके पास कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से जो वैभव लक्ष्मी की किताब आती है उस पे भी माता रानी की फोटो होती है, आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें कलश स्थापना करनी होती है। तो या तो आप चावल की ढेरी रख लें इस तरीके से, या फिर आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। आप चाहें तो रंगे हुए चावलों से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम एक कलश ले लेंगे और उसके अंदर हमने जल भर लिया है और साथ में थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है। उसके बाद इसमें आप हल्दी डाल लें, आप इसमें रोली डालें, चावल डालें, फूल डालें और ध्रुवा घास डालें। और देखिए, अब मैं बता देती हूँ कि ये व्रत करता कौन कौन है। वैसे तो देखिए मोस्टली ये व्रत ना लेडीज़ करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही इसे कर सकती हैं। इन व्रत को कोई भी कर सकता है, जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इन्हें कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होते हैं ये व्रत। और देखिए, मनोकामना तो सभी की होती है, तो कोई भी इन व्रतों को कर सकता है। लेकिन ये जो व्रत है ना, ये आपको गिनती के करने होते हैं और अपने घर पर ही करने होते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये व्रत आप ना करें, उस दिन आप इसे छोड़ दें। उस दिन आप ना कैलेंडर में मार्क कर दें कि इस दिन का मेरा व्रत नहीं गिना जाएगा। उसके बाद देखिए, हमें इस तरीके से ना कुछ भी सोने की चीज़ चाहिए होती है पूजा करने के लिए। आप अंगूठी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अंगूठी ली है, इयररिंग्स ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप नोज पिन ले लें। और अगर वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चांदी का सिक्का या फिर नॉर्मल जो सिक्के आते हैं ना उनकी भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये होता है श्री यंत्र। तो देखिए, वैभव लक्ष्मी की पूजा में ना श्री यंत्र की पूजा करना भी बहुत विशेष बताया जाता है। आपके पास ऐसा हो, तांबे का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए इस तरीके के बुक में ही पीछे बना होता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास तो दोनों तरह के हैं। नहीं तो आप जब मार्केट से बुक लेके आएंगे ना, सस्ती ही होती हैं, आप 2 बुक खरीद लें, एक फोटो के लिए, एक श्री यंत्र के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये श्री यंत्र भी रख लिया है। उसके बाद हमने गणपति भगवान को विराजमान किया है अपनी पूजा में। उसके बाद हम जोत जला लेंगे। तो देखिए, देसी घी की जलाएं तो बहुत ही उत्तम है। अदरवाइज देखिए, तिल का तेल होता है ना, तिल के तेल की जोत माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करती है, तो आप उससे भी दिया जला सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम तिलक कर लेंगे गणपति महाराज को रोली से, चंदन से। उसके बाद थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे और उसके बाद ये देखिए वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है। और अगर आपके गणपति भगवान बड़े हों तो आप उन्हें जो है ना वस्त्र भी पहना सकते हैं। उसके बाद ध्रुवा घास हो सके तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, गणपति भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 21 ध्रुवा की ना गुच्छी बना ली है और वो भगवान को अर्पण कर दी है। और ये देखिए, इसके बाद हम माता लक्ष्मी को रोली से तिलक कर देंगे इस तरह से। उसके बाद जो आपने श्रीयंत्र रखा हो, चाहे तो तांबे का हो, चाहे तो इस तरीके का हो, या फिर अगर आपकी बुक में है तो उसे तिलक कर लें।
उसके बाद देखिए सुगंधित चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं माता रानी को, और जितनी आप माता रानी को अच्छी-अच्छी चीज़ें चढ़ाएँगे उनके प्रिय, उतना ही वो खुश होंगी और उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। उसके बाद हमने देखिए सभी को इत्र लगा दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं, और लाल गुलाब माता रानी की पूजा में आप ज़रूर से चढ़ाएँ। शुक्रवार वाले दिन वैभव लक्ष्मी के व्रत में लाल गुलाब सोने की चीज़ का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पंचमेवा भी चढ़ा दी है माता रानी को। पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं, और आपने जो सोने की चीज़ ली हो आप उसे अच्छे से धो लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें, उसके बाद ही आप उसको पूजा में रखें, उसका पूजन करें, उसको भी आप तिलक करें, धूप दीप दिखाएं इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर सोने की चीज़ नहीं है तो आप सिक्के वगैरह रख के भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लक्ष्मी जी का ही रूप होते हैं। उसके बाद देखिए हमें धूप दिखा दी है, और ये धूप मैंने घर पे बनाई है गाय के गोबर से। लिंक इसका भी आपको ऊपर मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए खीर का भोग अगर आप लगा सके लक्ष्मी माता को, और वो भी केसर से बनी खीर का, तो फिर कहने ही क्या है, बहुत ही जल्दी माता रानी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर आप खीर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो ना आटे को भून के जैसे पंजीरी बनाते हैं सत्यनारायण भगवान के व्रत में, वो भी बना सकते हैं। उसके बाद आप 1 लोटा जल ले लें, और हम यहीं पर बैठकर इनकी कथा सुनेंगे। तो देखिए कथा के लिए आप इसकी किताब ले आएँ, कहीं भी आपको ईजिली मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाती है। और इसी में जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे श्री यंत्र भी होता है। तो देखिए अगर आपके पास यंत्र नहीं है या फिर माता रानी की फ़ोटो नहीं है तो आप इन्हें ना फ्रेम भी करा सकते हैं। और जो माता रानी के स्वरूप दिए होते हैं अंदर लक्ष्मी माता के, और भी आपको उनको भी ज़रूर से तिलक करना है, उनका पूजन करना है। और जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं, जितने भी आपने किए होते हैं, उतनी ही आपको या तो लड़कियों को या फिर उतनी ही सुहागन महिलाओं को जिमाना होता है, और यही पुस्तक आपको भेंट में उन्हें भी देनी होती है। तो देखिए इस तरीके से आप सभी माताओं के स्वरूपों को इस तरीके से रोली से तिलक कर दीजिएगा। रोली से ही तिलक करना है आपको, और उसके बाद हमें इनकी कथा पढ़नी होती है। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा यंत्र दिया हुआ है, हम उसका भी पूजन करेंगे, अच्छे से तिलक लगाएंगे, और आप उन्हें भी धूप दीप जरूर दिखाएं। उसके बाद आप हाथ में कुछ चावल के दाने और फूल ले लें, और अब हम इसे कथा को पढ़ेंगे। तो देखिए आप चाहें तो किताब में से इस कथा को पढ़ भी सकते हैं, या फिर आप किसी से सुन भी सकते हैं, और मैं भी चैनल पे इसकी वीडियो डाल दूंगी कथा की, तो आप उसे भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और हम कथा पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है ना लक्ष्मी माता की चालीसा कर सकते हैं, इसी में दी हुई है। लक्ष्मी माता की आरती भी कर सकते हैं आप, इसी में महालक्ष्मी की स्तुति दी होती है, आप वो स्तुति भी ज़रूर से कर लें। आप इस तरीके से लक्ष्मी माता का जो है ना जाप कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी कथा को संपूर्ण कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपने कथा सुनी के दाने हैं वो लेने हैं, और माता लक्ष्मी के आगे अपनी मनोकामना को दोहराते हुए इस तरीके से अर्पण कर देने हैं। और उसके बाद हम माता रानी की आरती कर लेंगे। तो देखिए कपूर से यहाँ पे मैं आरती कर लूँगी, तो आप भी धूप दिखाते हुए, कपूर दिखाते हुए माता रानी की आरती कर लें इस तरह से। और उसके बाद हम पूजा में थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणा चढ़ाने से जो है ना वो संपूर्ण हो जाती है। तो आप कुछ भी अपनी जो है ना दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं इस तरीके से अपनी पूजा में। और इसी तरह से बहुत सरल तरीके से आप वैभव लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। और जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो, एमसी वगैरह हो, या आप घर पे नहीं हैं, तो आप उस दिन व्रत ना करें, व्रत छोड़ दें, और अगली बार से आप अपनी गिनती में फिर से व्रत गिन लें। और जो भी आपने भोग लगाया हो माता रानी को, खीर से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, केसर की खीर से, तो वो लगाया हो, या आटे का हलवा या पंजीरी, जो भी आपने लगाया हो, उसे पहले आप माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद घर में जितने भी सदस्य हों सबको वो प्रसाद ज़रूर दें, और उसी प्रसाद को खाकर आप अपना व्रत खोलें। और इसके व्रत में जो भोजन करते हैं वो आप एक टाइम भोजन करते हैं शाम को, और उसमें जो है ना आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आप सात्विक भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। और आपको अपने घर का ही खाना खाना होता है, बाहर दूसरे के किसी के घर का आपको खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। तो आपको ये विधि कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।